हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की सबसे फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे सैमसन डाटा की। उसके बाद अनिक घोष की भी बात करेंगे, बिकॉज आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उनकी अपडेट के बारे में जानने के लिए। उनकी फिजिक यहाँ पर इस चैनल पर मुझे कैसी दिखाई दी उसके बारे में जानने के लिए। और साथ में उसके बाद एंड्रू जैक ने भी एक गेस्ट पोजिंग करी, उसके बारे में बात करेंगे। बट चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सैमसन डाटा की अपडेट के साथ। एंड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल गाइस कि सैमसन ने इतने कम टाइम पीरियड में, मतलब 2 से 3 हफ्ते हुए हैं मिस्टर ओलंपिया को, और सिर्फ इसी पीरियड के अंदर इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया जितना कि मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद लोग पूरे साल में नहीं कर पाते। मतलब ही हैज़ ट्रैवल्ड गाइस, कभी यहाँ पर चले गए, कभी चाइना, साउथ कोरिया, आई डोंट नो कहाँ कहाँ ये जा चुके हैं। ही हैज़ अटेंडेड अ लॉट ऑफ सेमिनार्स, साथ में बॉडी बिल्डिंग के बारे में, स्पोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दिए। एंड हर एक जगह पर गाइस पोजिंग करते हुए भी दिखाई दिए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नॉट टू मेंशन गाइस, सैमसन साथ के साथ इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस 2-3 हफ्ते के पीरियड में गाइस इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर दिखाई दे रही है लोगों को। और इसी चीज़ से लोग आइडिया लगा रहे हैं कि भाई मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर भी ये काफ़ी सॉफ्टवेयर थे और 2-3 हफ्तों में इतनी ज़्यादा इनकी फिजिक चेंज ऑलरेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। नाउ आपके लिए गाइस मैं 2-3 कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपके शायद कुछ पर्सपेक्टिव समझ में आए कि लोग किस सेंस में इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बोलते हुए दिखाई दिए कि ये भी एक पजल है कि इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत लिया। आई थिंक अब तक के ये टॉप 5 में सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट फिजिक थी, जिसमें सबसे कम डिटेल्स विजिबल थी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट, सिर्फ बबल कट विजिबल है, हर चीज़ ब्लरी है, मेल्टेड फिजिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये डिजर्व नहीं करते थे टॉप 5 फिनिश में भी आना। ही लुक सॉफ्ट एंड वाटरी ऑन स्टेज गाइज। इन्होंने जजेस ने पहले ही डिटरमिन कर लिया था कि कौन ओलंपिया का टाइटल जीतेगा और मार्केटिंग के हिसाब से कौन बेटर रहेगा उसी को जितवाने का। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट, कोई भी फिल्टर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इनकी फिजिक इतनी ज़्यादा मीडियोकर लग रही है और टॉप 6 में भी इनको प्लेस नहीं करना चाहिए था। मीडियोकर फॉर अ मिस्टर ओलंपिया टॉप 6 फिनिश। सो एनीवेज, आपको देखो मैंने कमेंट्स बताए, लोगों की ओपिनियन यही चल रही है और अब तक आई थिंक एक वास्ट मेजॉरिटी यही बिलीव करती है, बिकॉज हमने खुद देखा इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और वाटरी थी। सो वही है गाइज, जिसने भी, नो वन गाइज हु हैज सीन द लाइक्स एंड एरास ऑफ रॉनी कॉलमैन, फिल हीट, डोरियन येट्स, जे कटलर, उनको सैमसन की फिजिक को इस तरह पसंद करते हुए हम नहीं देख पाएंगे। बट जो लोग सिर्फ अभी के फैंस हैं, जिन्होंने उन एरास को या बॉडी बिल्डिंग को लंबे टाइम से फॉलो नहीं करा, जिसमें से गाइस कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें मैं नहीं समझता कि आपको कुछ भी हम ब्लेम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, बट उन लोगों का इस फिजिक को बहुत ज़्यादा गॉड लेवल फिजिक समझना बिल्कुल समझ में आता है। बट लोगों का ये कहना भी गाइस कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड बबल कट कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट दिखाई दिया इस पोजिंग के अंदर, जो कि 2.5-3 हफ्ते के पीरियड में बहुत ज़्यादा लगा। बट इवन देन गाइस, एटलीस्ट हमें डेली बैक अपडेट तो देखने को नहीं मिल रही। हम सारे पोजेस देख पा रहे हैं अब जहां पर भी ये जा रहे हैं। तो ही हैज बीन ट्रैवलिंग, कनेक्टिंग विद फैंस, टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, हर चीज़ ये समझ रहे हैं गाइस। ही हैज़ गॉट इट, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है एंड हर एक चीज़ ये अच्छे से समझते जा रहे हैं कि ओनली फिजिक से काम नहीं चलेगा, बट इन टुडेज वर्ल्ड आपको हर एक एस्पेक्ट में जो भी रिक्वायर्ड है वहां पर इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेंगी। एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग गाइस। टाइम के साथ इनकी कंडीशनिंग, इनका पील आना भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अभी मेरे पास 1 या 2 नाम है गाइस जो सैमसन को आने वाले टाइम में बीट कर सकते हैं। तो जैसे कल मैंने क्लासिक डिवीजन का वीडियो बनाया था, आप अगर चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ओपन डिवीजन का भी बना दूंगा एक वैसा ही वीडियो, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कौन हो सकता है सैमसन को जो बीट कर सके। बट फॉर श्योर गाइस, सैमसन अभी के लिए जो जजेस ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है वो सैमसन को काफी लंबे टाइम तक टाइटल होल्डर बनाए रखने के लिए काफी है। मान लेना इनकी जो वाइफ है गाइस, वो भी सैमसन की विक्ट्री के बाद में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। काफी ज्यादा एथलीट्स की उनके कॉल्स वगैरह आ रही है कि भाई हमें भी ट्रेन कर दो, हमें भी ट्रेन कर दो। एंड आई थिंक अगर वो इस पर्सपेक्टिव से इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है तो ये चीज उनके लिए सही भी होगी। बट अभी तक मान लेना ने यही बोला है कि भाई मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को ही ट्रेन करूंगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एथलीट्स अब समझ रहे हैं उनको भी एक पोटेंशियल कोच की तरह, और साथ में उनसे ट्रेन होने के लिए रेडी हैं। बाकी आप बताओ आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है कि सैमसन को आपके हिसाब से आने वाले टाइम में कौन बीट कर सकता है, स्पेशली जिस तरह का स्टैंडर्ड इस मिस्टर ओलंपिया में सेट कर दिया गया है, साइज विथ शेप, कंडीशनिंग को इतना ज्यादा फैक्टर इन नहीं करा गया। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि अनिक घोष की। एंड अनिक घोष गाइस कजाकिस्तान प्रो में कंपीट करते हुए हमें दिखाई दिए कल के दिन। एंड अगेन गाइस, इन्होंने फिर से एक टॉप 3 फिनिश हासिल कर लिए। यस गाइस, 3rd प्लेस इनके नाम आई। एंड अगर मैं फिजिक के बारे में बात करूंगा उससे पहले गाइस, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग बोलते हो कि मैं इंडियन एथलीट्स को कवर नहीं करता या फिर ज्यादा कवर नहीं करता, तो भाई रीजन साफ है कि आई डोंट फील द फ्रीडम ऑफ स्पीच जब मैं इंडियन एथलीट्स को इतना ज्यादा कवर करता हूं। अगर आप अच्छा बोलो तो ठीक है, आप थोड़ा सा भी ऑनेस्ट होके अपनी अनबायस्ड ओपिनियन रख दो ना, कि कुछ चीज़ आपको कमी दिखाई दे, कहीं पर आपको फिजिक में कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाई दें किसी भी इंडियन एथलीट के बारे में, तो आपके पीछे लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। और मैं यहाँ एथलीट्स की बात कम बल्कि ऑडियंस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। फैन और फेवरेटिज्म यहाँ हद से ज़्यादा फील होता है। तो जब मैं इंडियन एथलीट्स की बात करता हूँ, कोई भी गाइस कुछ बुरा या ऑनेस्ट सुनना ही नहीं चाहते लोग। मतलब हर कोई नहीं, बल्कि एक अच्छी मेजॉरिटी इस बारे में ऐसा ही सोचती है। इसीलिए गाइस आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट मोस्ट एथलीट्स।
बस कुछ लोगों की बात करता हूँ। एंड आज भी गाइज आई वुड ओनली स्पीक अबाउट अनिक घोष जो यहाँ पर थर्ड पर पेश करे। एंड आपको मैं एक चीज बता दूंगा, इनकी फिजिक हमेशा इंप्रूव कर रही है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स अपनी फिजिक में दिखाते जा रहे हैं। इनका हर एक बॉडी पार्ट विजिबली इंप्रूव था। अब यस आई नो ये अनिक घोष का गाइस बेस्ट वर्जन नहीं था। आप लोग भी अगर अच्छे से देखोगे आपको खुद समझ में आएगा। इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग फ्रंट से काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दिए। एटलीस्ट 2 वीक्स आउट इनकी फिजिक दिख रही थी। इनके एब्स वैसे शार्प नहीं थे जैसे हमने लास्ट शो में भी देखे। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनके रिंकल्स पड़ते हुए स्किन पर। स्किन वॉज डेफिनेटली होल्डिंग वाटर गाइस, बट इट वॉज नॉट द बेस्ट वर्जन फॉर श्योर। इंप्रूवमेंट्स मैं जरूर बोलूंगा कि सिग्निफिकेंट थी गाइस, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। बैक में स्पेशली गाइस बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपनी बैक को इन्होंने काफी ज्यादा ब्रॉटअप कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। मतलब इतना टाइम इनको हुआ नहीं है लास्ट शो से लेकर अब तक, लेकिन बैक भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूव थी। आई डोंट नो इन्होंने किस तरह करा, बट बहुत ज़्यादा वर्क पुट इन करा गया है। एक बहुत ही स्ट्रांग बैक मुझे यहाँ बनती हुई इनकी दिखाई दी, जो कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव भी थी। बस वही है गाइस, एक तो कंडीशनिंग का एस्पेक्ट प्लस पोजिंग पर भी आई रियली फील मैं इनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। बैक डबल बाइसेप हिट करना, बैक लेट स्प्रेड हिट करना, रायन टेरी की तरह हैंड्स ऊपर रख के टर्न करना, मतलब बहुत सारी चीजें ट्राई करते हुए दिखाई दिया। अ लॉट ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टिकिंग टू 2-3 थिंग्स, जो कि जरूरी था। यही देखो इशू हम देखते हैं राहुल फिटनेस के साथ भी, कि वो भी काफी ज्यादा चीजें काफी ज्यादा पोजेस ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर गाइस यहीं पर ये चीज जजेस को और भी ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि ही इज सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये चीज इनको करने की यहाँ जरूरत नहीं थी इस तरीके से, बट इनके इस चीज को करने की वजह से इनकी बॉडी और ज्यादा, इनकी फिजिक, इनका एब्डोमिनल और ज्यादा रिंकली दिखाई दिया। इट मेड दिस मोर एविडेंट। सो वही गाइस इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली थी। शो बाय शो ये अपनी फिजिक के पजल्स को ऐड करते जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस समटाइम्स मोर इज नॉट मोर, लेस इज मोर। थोड़ा ही काफी होता है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिंग स्पेशली गाइस। पोजिंग में इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस फिजिक में थोड़ा सा माइनर सा मुझे कंडीशनिंग के मामले में सॉफ्ट दिखाई दिए कंपेयर टू हिज अर्लियर वर्जन्स, बट यस उसके बाद भी टॉप 3 फिनिश कर दिया। मुझे लगता है गाइस ये कंपीट करते रहेंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और सबसे बड़ी बात की कंडीशनिंग का एस्पेक्ट ऐसा है गाइस, हर कोई कहीं ना कहीं मिस कर जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन ओपन डिवीजन के भी टॉप लेवल एथलीट्स हमें मिस करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा एस्पेक्ट जो है ये अपनी फिजिक में इंप्रूव करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, वो एक असली विक्ट्री है। और यहाँ पे ये बिल्कुल डेफिनेटली काम करना जारी रखते हुए इंप्रूवमेंट करते ही जा रहे हैं मैन। जिस जगह पे इन्होंने सब तरह से इंप्रूवमेंट्स कर ली ना, और बाद में कंडीशन भी नेल करके आ गए, दैट इज इट मैन। ही इज गोइंग टू बी क्वालिफाइड, और मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी होते हुए हम इनके साथ देखेंगे। बाकी इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है एंड्रू जैक की। अभी एंड्रू जैक हमें एक जगह गेस्ट पोजिंग करते हुए दिखाई दिया, एंड क्या ही बोलूं मैन, मतलब एंड्रू का आई थिंक वर्स्ट पैकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ऑफ सीजन का। अब मैं देखो आपको बोलूंगा ये चीज आपको लगेगी कि भाई ऑफ सीजन में बल्कि हो जाते हैं लोग, ये है वो है। भाई 3 वीक्स हुए हैं, 2.5 से 3 वीक्स हुए हैं मिस्टर ओलंपिया को, उसमें आपकी फिजिक इतनी ज्यादा वाटरी, इतनी ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज तो गाइस इनकी इंटेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड से हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इनकी पोजिंग करने में, बिल्कुल एनर्जी वगैरह कुछ देखो फील नहीं हो रही यहाँ पर। करने आ गए, जैसे मिस्टर ओलंपिया में भी हमें ऐसे ही दिखा था कि भाई आ गए थे पोज करने, लेकिन वहां पर भी इंटरेस्ट कुछ ऐसी दिख नहीं रही थी। यहाँ पर भी देखो कैसे किस तरीके से पोज कर रहे हैं। उसके बाद में आई थिंक और ज्यादा साइज ऐड करना इनकी फिजिक को रूइन करता जा रहा है गाइस। इनका एब्डोमिनल देखो आप, मिड सेक्शन वेस्ट वाइडर साइड पे लग रही है, एब्डोमिनल बबल कट के साथ थोड़ा सा दिखाई दिया, मतलब मजा नहीं आएगा। इनकी फिजिक उस तरह की लगी नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दी, प्रपोर्शंस थोड़े से बाहर ही जाते हुए दिखाई दिए। इनको काफी ज्यादा कंडीशनिंग की जरूरत है, और ज्यादा साइज ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो इनका बबल कट कितना ज्यादा विजिबल हो रहा है मैम। एंड्रू की फिजिक किस चीज के लिए जानी जाती है? एस्थेटिक्स के लिए, राइट? लेकिन अब वो चीज बिल्कुल भी मुझे इनकी फिजिक में पता ही लगी मैम, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दी है। और आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई थिंक इनको अब कोच चेंज करने चाहिए, क्योंकि क्रिस असीतो, साइको लुइस, मे बी दे बोथ आर रियली ग्रेट कोचेस, बट साथ में मिलकर उनका इनके साथ अब काम सही नहीं चल पा रहा। अभी हमने रिसेंटली कवर भी करा था जहां पर उनकी ओपिनियन ही डिफरेंट थी। एक एंड्रू को लेकर जाना चाहता था साइज की तरफ, और दूसरा एंड्रू को लेकर जाना चाहता था कंडीशनिंग की तरफ। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में इनको लेकर जाना चाहते थे, और इसीलिए गाइस इनकी फिजिक बीच में कहीं पिस गई। मिस्टर ओलंपिया में हमने इनका वर्स्ट पैकेज देखा, ऑन स्टेज हमने इनको इतना ज्यादा सॉफ्टर साइड पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखा गया। साइज के पीछे जाते जाते आई थिंक शेप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हो रहा है। आई थिंक इट्स एन अलार्मिंग थिंग। अब इनको थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और अगर दूसरे कोच हायर करने तो उस चीज पर भी बिल्कुल टोटली फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ एंड्रू अपने ऑरा में बिल्कुल भी नहीं दिखा। अब देखो ना खुद ही, क्या आपको पसंद आ रही है ये फिजिक? ये वैसी फिजिक नहीं लग रही है एंड्रू की जैसी हम हमेशा देखते हैं गाइस, जैसी हमने हमेशा विटनेस करी है। बैक डेफिनेटली ब्रॉट अप है, डेफिनेटली गाइस, बट व्हाट डिड इट कॉस्ट? इट इज कॉस्टिंग हिम अ लॉट गाइस। इनके एस्थेटिक्स इनको बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहे हैं अपनी बैक को, अपने साइज को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट में शेयर करूंगा गाइस आंद्रे ड्यू की। अपनी अपडेट शेयर करते हुए बोल रहे हैं कि काफी लंबे टाइम से ये ऑफ पर थे, और अभी रिसेंटली ये टीआरटी यूज करना स्टार्ट करा था। अब देखो इस अपडेट के कैप्शन में साथ में ये भी बता रहे हैं कि 8 वीक्स से टीआरटी पर हैं,
एंड यहाँ पर 94 kgs इनका वेट है एट द मोमेंट। इस वक्त 4 क्लीन मील्स ले रहे हैं हर एक दिन और 1-2 चीट मील्स चल रहे हैं इनके पूरे वीक में। तो डाइट के पार्ट को ये पूरी तरह से सेट इन करते जा रहे हैं। 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद 1 दिन का ऑफ लेते हैं, मतलब 7 डेज में वही रूटीन हो गए, 3 डेज इन 1 डे ऑफ। कार्डियो की बात करें तो 30 मिनट्स डेली, वो भी फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं दोबारा से इस जर्नी को और पसंद कर रहे हैं गाइस ट्रेन करना दोबारा से। अभी 1 या 2 हफ्ते और टीआरटी पर रहेंगे, उसके बाद ब्लड वर्क करवाएंगे, उसके बाद 2025 के सीजन के लिए प्रॉपर्ली तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, मतलब और ज्यादा गियर वगैरह यूज करना स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट के अंदर, अपने रेजिमेंट के अंदर। सो इट्स क्लियर गाइस, आंद्रे वांट्स टू गेट बैक ऑन द स्टेज गाइस, बट हाउ मच इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू compete and even qualify right now? I mean, मुझे गलत मत समझो इस बारे में, I know he is a multiple times top 5 finisher guys, but जब भी आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लेते हो स्टेज से, चीजें वैसी नहीं रहती, चीजों में चेंजेस बहुत ज्यादा आ ही जाते हैं। लाइनअप बोलो, स्टैंडर्ड आगे हो जाता है वो बोलो, या फिर नॉट टू मेंशन जजेस गाइस, जजेस भी आपकी फिजिक को एक तरह डिफरेंट तरीके से ही देखते हैं जब तक आप सेटल इन नहीं हो जाते, 2-3 शोज नहीं कर लेते। सो लेट्स सी कब और कहां पर ये डिसाइड करते हैं फिर से प्रेप स्टार्ट करना और स्टेज पर चढ़ना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट गाइस कि किसके साथ ये ट्रेन करना डिसाइड करते हैं, क्या ये दोबारा से हैनी के साथ जाना चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे। बिकॉज आप लोग अगर जानते नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने कवर भी करा था इस चीज को कि हैनी के साथ ही इज नॉट वर्किंग एनी मोर गाइस। यस, बिकॉज इन्होंने अपनी सप्लीमेंट लाइन डाल दी थी और इसीलिए इवोजन से अलग हो गए थे। अब हैनी के साथ ये ट्रेन भी नहीं कर रहे थे, कुछ टाइम इन्होंने ऑफ भी लिया था, तो इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि उस टाइम पे मुझे कुछ कोच चाहिए। अब मुझे नहीं पता उनके साथ दोबारा जाते हैं या किसी न्यू कोच के साथ, बट ये चीज भी जानने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगी। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है टोनियो बर्टन की। टोनियो गाइस, आप पहचानोगे नहीं इनको इस वक्त ये कैसे दिख रहे हैं। दैट इज हाउ मच डिफरेंट ही इज लुकिंग राइट नाउ। टोटली डिफरेंट फिजिक लग रही है गाइस। आई मीन मुझे पता है, यहाँ पर मुझे ना रोक कर गौर से देखना पड़ा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि यहाँ पर टोनियो कौन से। इतने ज्यादा डिफरेंट मुझे ये दिखाई दिए। यहाँ पर फेस काफी ज्यादा पफी साइड पर हो गया है, बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्टर साइड पे लग रही है, एंड ही इज लुकिंग मोर ऑन द बल्कियर साइड गाइस। आई मीन जितनों के भी हमने ऑफ सीजन अभी तक देखे हैं ना इन द रीसेंट टाइम, उनको काफी कंट्रोल करते हुए देखा है ऑफ सीजन में भी। मतलब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पफी साइड पे दिखाई दिया, बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करते हुए दिखाई दिया, और इसीलिए टोनियो मैन ही इज लुकिंग टोटली डिफरेंट। इवन द गट गाइस, एब्डोमिनल देखो इनका काफी ग्रोन और ब्लोटेड दिखाई दिया। नॉट टू मेंशन ऑयल वाला एस्पेक्ट भी इनकी फिजिक में बहुत ज्यादा बोला जाता है, और यहाँ पर भी वो चीज ज्यादा एविडेंट थी। आई रियली होप गाइस साइज के पीछे जाते जाते अपने शेप को इतना ज्यादा रूइन ना कर दे, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता हुआ टोनियो की फिजिक में बबल गट भी काफी ज्यादा विजिबल है। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ गाइस इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है जस्टिन रॉड्रिगेज की। और देखो, इनको काफी लंबे टाइम से हमने कवर नहीं करा। अब आप बोलोगे भाई आप इनको कवर ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोस्त ये एक रिनोड एथलीट है। अभी कुछ लास्ट टाइम से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनकी पूरी रेस्पेक्ट और पूरा इनका बॉडी बिल्डिंग में जो भी रहा है अभी तक का नाम वो सब चला गया, नहीं। सीम्स लाइक जस्टिन फाइनली हैज बीन वर्किंग गाइस। अभी ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ टाइम से अपनी अपडेट्स वगैरह अपनी सोशल मीडिया पर ऐसे शेयर नहीं कर रहे जहां पे ये कपड़े उतार के यानी फिजिक को रिवील करते हुए अपडेट शेयर कर रहे हो, बट उसके बाद इन्होंने ये अपडेट शेयर करी, एंड मैन ही इज एट 295 पाउंड्स। मतलब इट ब्लोन माई माइंड। आई मीन किस तरीके से, जब मैंने लास्ट टाइम इनको देखा था जस्टिन इतने ज्यादा टॉल नहीं थे, राइट। उसके बाद भी ऑफ सीजन में इन्होंने 295 पाउंड तक अपनी फिजिक को पहुंचा दिया है, एंड लुकिंग फुल ब्लोन ओवर हियर। ही इज लुकिंग इनक्रेडिबली बिगर, एंड दैट्स व्हाट ही नीड्स गाइस। मे बी सिर्फ साइज का एस्पेक्ट नहीं चाहिए इनकी फिजिक में, और भी इंप्रूवमेंट चाहिए, बट एक्चुअली अपनी फिजिक पे इस तरह से वर्क करना और टोटली इसको रिवाइज करना एक दूसरा एस्पेक्ट के साथ, और कुछ डिफरेंट चीज को स्टेज पर लेकर आना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। इनके मसल्स आर लुकिंग रियली मैसिव। बैक देखो, ऑलरेडी इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट था, हमेशा से रहा है, लेकिन यहाँ पर तो गाइस इनकी बैक और भी ज्यादा डेंसर लग रही है, वाइडर लग रही है और थिकर लग रही है, जो की चीज इनके हक में बहुत ज्यादा जा सकती है। आई मीन नाउ वी आर टॉकिंग मैन। जस्टिन रॉड्रिगेज को ये इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थी करने के लिए, एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट टू सी हिम ऑन स्टेज गाइस, एक टोटली रिवाइज्ड और टोटली न्यू वर्जन के साथ। लेट्स सी कितना ज्यादा ये खुद को और ज्यादा पुश करते हैं। इवन एट दिस पॉइंट ही इज लुकिंग रियली रियली गुड। चेस्ट काफी ज्यादा फुलर साइड पे लग रहा है, बिगर लग रहा है। आर्म्स डेफिनेटली बिगर साइड पे गाइस। राउंडनेस वो फिजिक में ना फील होती हुई दिख रही है, और इतने ज्यादा बल्कियर साइड पे होते हुए भी ये मुझे इतना सॉफ्ट नहीं दिख रहा है। बैक तो मैन मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इनकी देखने में। रियली रियली इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन लास्ट क्वाइट सम टाइम्स। तो आप बताओ आपको यहाँ पे जस्टिन की फिजिक किस तरह से दिखाई दे रही है। एनीवेज, इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रीगन ग्राइम्स। एंड रीगन ग्राइम्स भी अभी अपने ऑफ सीजन की अपडेट शेयर करते हुए यहाँ पर अपनी बैक अपडेट उन्होंने शेयर करी है, एंड द मसल्स दैट ही हैज बीन एडिंग वो हमें दिखा रहे हैं। एंड कैप्शन में यहाँ पर यही बोल रहे हैं गाइस, बैक पंप अचीव कर लिया गया है, रीगन ग्राइम्स 2.0 अगले साल आने वाला है। तो कमेंट में गाइस किसी ने इनको ऐसे ही पूछा कि भाई ये सिर्फ आप इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो क्योंकि आप इस तरह से करते हो, या फिर आप कंपीट करने का प्लान भी कर रहे हो। तो वहां पर रीगन ने काफी ऑनेस्टली रिप्लाई करा कि मेरे लिए अभी 3 शोज प्लान है जहां पर मैं कंपीट करते हुए आपको दिखाई दूंगा, बट एज मच एज ही इज वर्किंग हार्ड गाइस, आई रियली सी हिम हैविंग अ हार्ड टाइम दिस सीजन, चाहे वो क्वालिफाई करना ही क्यों ना हो। क्योंकि यस,
ऑफ सीजन ये काफी लंबे टाइम से ले रहे हैं, बट लास्ट 2-3 ऑफ सीजन में भी आप इनको देखोगे ना 300 पाउंड 304 पाउंड तक ये खुद को पुश करते हैं और फिर स्टेज पर वहीं पर आ जाते हैं। इस साल भी हमें कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दिया। अभी रिसेंट अपडेट में बताया था 304 305 पाउंड पे पहुंच चुका हूं। अब ये फिर से प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमें एक्चुअल प्रोग्रेस दिखती नहीं है। जैसे ये प्रेप स्टार्ट करते हैं इनका साइज काफी डाउन हो जाता है और वहीं हमें 270 265 पाउंड के आसपास स्टेज पर ये दिखाई देते हैं। काफी ज्यादा मसल टिश्यू ये लूज कर देते हैं। सो ही रियली नीड्स टू टेक अप अ डिफरेंट अप्रोच। इनको अगर सीरियस होना है बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो जरूर करनी होगी, नहीं तो इनके लिए ये चीजें गाइस ऐसी ही रहने वाली है आने वाले टाइम में भी। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अगर यहाँ पे कंपीट करते 2024 में तो आपको लगता है ये फिर से टॉप 10 क्रैक कर पाते हैं? 2023 में तो कर दिया था, चलो लाइनअप इतना वीक था। 2024 में कर पाते हैं? भाई पॉसिबल ही नहीं था एंड दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। बाकी आपको लगता है अगर ये कर पाते हैं तो अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा। बाकी गाइस आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो और किसकी अपडेट्स और ज़्यादा मैं कवर करूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।